अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है फालज। फालज क्या होता है, कैसे होता है, इसके असबाब क्या हैं और इसका सही इलाज क्या है। फालज यह है कि जिस्म के अज़लात का काम छोड़ देना। जिस्म के अज़लात का काम छोड़ देना कि जो अज़लात काम कर रहे वो काम ना करें तो इसको फालज कहते हैं। कैसे होता है? कभी ये इंसान के दाईं तरफ, कभी ये बाईं तरफ होता है, कभी नाव से निचले हिस्से की तरफ हो जाता है, कभी तिरछी साइड में एक हाथ का, एक तरफ से हाथ, दूसरी तरफ की टांग और इस तरह इसकी मुखालफ सिमत में भी हो जाता है। कभी कोई एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तिब्ब कदीम और तिब्ब जदीद मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि ये फालज क्यों होता है। मेडिकल साइंस बताती है कि फालज ब्रेन स्ट्रोक से होता है। ब्रेन स्ट्रोक की दो किस्में उन्होंने लिखी है। एक को कहते हैं एस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरे को बोलते हैं हेमोरेजिक। एस्कीमिक में यह होता है कि दिमाग को प्रॉपर खून नहीं मिलता, और हेमोरेजिक में यह होता है कि इतना पीछे प्रेशर होता है या शरीयान के अंदर कोई रुकावट को सुद्धा आ जाता है, तो पीछे से प्रेशर होता है, वो नाली फट जाती है, शरीयान फट जाती। तो जहां जहां उसका खून फैलेगा, जिस जिस हिस्से को मुतासर करेगा, जिस्म के वही निचले अज़ाब काम करना छोड़ देंगे। अब यह है कि इसके असबाब क्या हैं, क्यों होता है। मेडिकल साइंस हमें बताती है कि जिन मिजाजों में, जिन इंसानों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने का रुझान पाया जाता है, उनको ये मसला हो सकता है। दूसरा सबब बताया कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है, उनमें ये मसला आ जाता है। तीसरा ये बताया कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, हाई रहती है, उनको भी फालज होने का चांस होता है। चौथा सबब बताया कि आदमी मुसलसल स्ट्रेस में रहे, उसको भी ये हो सकता है। पांचवा सबब बताया है कि जो आदमी नशावर चीज़ों के पीछे लग जाए, उससे भी नुकसान होता है। जैसे हमारे यहाँ सिगरेट नोशी, तंबाकू, हुक्का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका सही इलाज ये है कि पहले मुकाम तलाश किया जाए कि मुकाम मर्ज क्या है। दिमाग, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिमाग अल्लाह करीम ने इस तरह से, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको अरबी में बोलते हैं मुकद्दम दिमाग, इसके दरमियान वाले को बोलते हैं मुतवस्सित दिमाग, आखिर वाले हिस्से को बोलते हैं मुअख्खर दिमाग। तो दिमाग के 3 हिस्से किए जाएंगे, फिर दरमियान में से तकसीम करके 3 हिस्से इस तरफ किए जाएंगे। इस तरह कुल 6 हिस्से बनेंगे, 6 किस्म का फालज बनेगा। तो उसको तलाश करके कि इस वक्त कौन सा मुकाम है, फिर उसका सही इलाज होता है। बहरहाल आज की मुख्तसर वीडियो में एक फालज का हिस्सा बयान कर देता हूँ, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिगर और गुर्दे के मुकाम पर सोजश होती है, मिजाज इंसान का गर्म खुश्क होता है, हाथ पांव जलते हैं, पेशाब में जलन आती है, पेट में बल मरोड़ भी हो सकते हैं, मुंह का जायका कड़वा रहता है, हाथ पांव में किसी जगह स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर ऐसी सूरत है तो फिर उसका इलाज आपने इस तरह से करना है। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, 180 से ऊपर है, 200, 210, 220 इतना है, तो उसको आप 20% नीचे ला सकते हैं। 180-85 ऊपर वाला और नीचे वाला 100 से 110 तक हो तो उसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल खुद पंप कर रहा है और हो सकता है उसकी पंपिंग की वजह से वो सुद्धा खुद तहरीर हो जाए। दूसरी अहम बात यह है कि मरीज़ के लिए ठंडा पानी, जो बर्फीले होते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इस हालत में हमें खून के कवाम को मुतदल रखने के लिए अदरक और सौंफ का कहवा, यानी अदरक 1 ग्राम, सौंफ 3 ग्राम, 1.5 कप पानी डालकर एक जोश दें, फिर उसे छान कर उसमें शहद मिला के ये नीम गर्म दिन में 3 से 4 मरतबा पिलाएं। इससे काफ़ी हद तक उसका हमला रुक जाता है। फिर इसके मुताबिक अगर किसी का सही इलाज करना है तो फिर उसके लिए आप नौशादर 10 ग्राम और काली मिर्च, नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम
और जंजबील जो है, सुंड जिसे कहते हैं, 50 ग्राम ये लें, और हल्दी और मुलट्ठी सौंफ तीनों चीज़ें कोई 25-25 ग्राम ले लें। एक कैप्सूल इसका बना लें और एक कैप्सूल इसका बना लें, या दोनों को मिला के आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी से दें, तो अल्लाह की मेहरबानी से इस मरीज़ को बेहतरीन फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद ये अदरक सौंफ का कावा लाजमी दें। फिर अगर आप देखें कि ऊपर कोई मालिश करनी है तो आपके पास कस्ट्रैल होना चाहिए 240 ml, और उसमें 7 अजवाइन मिलाते हैं 10 ग्राम, दोनों को मिला के चूल्हे पे सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्म करें तो वो सारी चीज़ यकजान हो जाएगी। इस हिस्से में जहाँ जहाँ फालिज है उस हिस्से से इस रोगन की मालिश करें तो अल्लाह की रहमत से आपका मरीज़ चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।